की बदलती भू राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। वैश्विक स्तर पर दो देश जो एक दूसरे के सबसे बड़े शत्रु हैं, उनके बीच हाल में कुछ ऐसा हुआ जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जब मॉस्को ने अप्रत्याशित रूप से ट्रंप की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की खुलकर तारीफ कर दी, शीत युद्ध की याद दिलाती वैचारिक दरारों, आरोपों और अविश्वास के बाद ये पहला मौका है जब क्रेमलिन ने अमेरिकी रणनीतिक दस्तावेज को अपनी सोच से मेल खाता बताया। इस एक वाक्य ने वैश्विक राजनीति के गलियारों में अचानक सन्नाटा भी पैदा किया और हलचल भी। क्या विश्व व्यवस्था एक नए मोड़ पर खड़ी है? दरअसल ट्रंप की साइन की हुई नई 29 पेज की रणनीति फ्लेक्सिबल रियलिज्म की अवधारणा पर आधारित है, जिसका केंद्रीय सिद्धांत ये है कि अमेरिकी नीतियां अमेरिका के लिए क्या काम करती हैं, उसी के अनुसार चलेंगी। इसमें कई बिंदु ऐसे हैं जिनसे रूस को सहूलियत मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे यूक्रेन युद्ध का समाधान खोजने पर जोर, रूस के साथ स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बहाल करने की इच्छा और 19वीं सदी की मोनरो डॉक्ट्रिन की वापसी का संकेत। रूस के लिए विशेष रूप से आकर्षक वो हिस्सा है जिसमें अमेरिका पहली बार रूस को सीधा खतरा बताने से पीछे हटता दिख रहा है। 2014 में क्रीमिया कब्जे और 2022 के यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिकी दस्तावेज लगातार रूस को आक्रामक शक्ति बताते रहे थे। नई रणनीति का ये लहजा मॉस्को को ये भरोसा दिलाता है कि वॉशिंगटन तनाव घटाने की ओर झुक सकता है। इस मुद्दे पर रूसी डिप्लोमेट मिस्टर पेस्कोव ने बताया कि अपडेटेड डॉक्यूमेंट में रूस को सीधा खतरा बताने वाली भाषा को हटा दिया गया है और इसके बजाय स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के मुद्दों पर मॉस्को के साथ सहयोग करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा, हम इसे एक पॉजिटिव कदम मानते हैं और कहा कि मॉस्को बड़े नतीजे निकालने से पहले डॉक्यूमेंट की बारीकी से जांच करेगा। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत यूनियन पूरी दुनिया को वैचारिक ध्रुवों में बांट चुके थे। जहां अमेरिका रूसी साम्यवाद को बुराई का केंद्र कहता था, वहीं मॉस्को अमेरिकी पूंजीवाद को उसकी अनिवार्य बर्बादी की ओर बढ़ता सड़ा गला मॉडल बताता था। 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद रिश्तों में नरमी आई थी, मगर नाटो विस्तार ने रूस की संवेदनशीलताओं को चोट पहुंचाई। पुतिन के सत्ता में आने के बाद ये असंतोष और गहरा गया। इसलिए आज किसी रणनीतिक डॉक्यूमेंट पर इतनी खुली सहमति दिखना अपने आप में असामान्य है। नई रणनीति में यूक्रेन युद्ध को कोर हित बताने के बावजूद भाषा पहले की तरह कठोर नहीं है। ये यूरोप की चिंता का मुख्य कारण है। यूरोपीय देश रूस को रोकने के लिए अमेरिकी सैन्य समर्थन पर निर्भर है। यदि वॉशिंगटन का रुख नरम हुआ तो मॉस्को को और मजबूत संदेश मिल सकता है। ये आशंका यूरोपीय राजधानियों में स्पष्ट रूप से महसूस की जा रही है। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट ऐसे समय में आया है जब अमेरिका एक नई शांति योजना पर काम कर रहा है, जिसमें रूस की कुछ प्रमुख मांगों को अप्रत्यक्ष सहमति मिलती दिखी थी। इससे ये भी संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन युद्ध विराम की ओर एक व्यवहारिक, भले ही विवादित रुख ले सकता है। अमेरिका रूस और चीन की बढ़ती शक्ति को लेकर चिंतित है, लेकिन दोनों की चिंताएं अलग प्रकृति की हैं। अमेरिका बीजिंग को अपनी वैश्विक नेतृत्व क्षमता के लिए चुनौती मानता है, जबकि रूस चीन के साथ साझेदारी में लाभ देखता है, पर लंबी अवधि में उससे अत्यधिक निर्भर होने से भी सावधान है। ट्रंप की रणनीति का झुकाव चीन प्रतिस्पर्धा पर है, जिसकी दिशा मॉस्को को रणनीतिक अवसर भी दे सकती है। बहरहाल, अमेरिका ने मॉस्को को अपनी नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। बीते कुछ समय में एक नए वैश्विक ऑर्डर की बात हो रही है, जिसमें रूस की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में अब अमेरिका अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों के साथ नर्म रुख अपनाने पर जोर दे रहा है। आने वाले दिनों में इस नीति का क्या असर होगा, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।